मैं हूं मुन्ना सर। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। आज आप लोग को हम बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन में क्या है जरूरी और किस तरह से फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप सारे टॉपिक डिफरेंशिएशन का कवर कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको फॉर्मूला को बहुत बढ़िया से करना होगा, सीखना होगा, याद करना होगा या उसको समझना होगा। चलिए बारी बारी से हम सभी फॉर्मूला को समझ लेते हैं, उसके बाद से टॉपिक वाइज, ठीक है ना, एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन को कवर भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे क्या फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है और बारी बारी से इसको डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, और स्टार्ट होने से पहले ये आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि इस वीडियो से कोई भी बच्चा वांछित ना रह जाए। चलिए तो आते हैं पहला फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। डिफरेंशिएशन का पहला ही फॉर्मूला होता है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, ये होता है इसका फॉर्मूला n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला इसका। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी पावर है n क्या है, इस x का पावर है, तो सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया गया है और देन उसके बाद पावर एक कम किया गया है, यानी पावर में से क्या कर दिया गया, घटाया गया है। जैसे आपको बता दूं एग्जांपल, अगर डिफरेंशिएशन हम करें एक्स स्क्वायर का तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पावर 2 में से एक को घटाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ये 2x आ गया, x के पावर 1 यानी ये 2x। तो इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि क्या हो रहा है कि 2x के पावर 2 माइनस 1, पहले पावर हमने मल्टीप्लाई किया और पावर एक घटा दिया। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये डिफरेंशिएशन का बेसिक है। सबसे पहले यही फॉर्मूला आपको सिखाया जाता है, अगर यही फॉर्मूला नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन का महत्व आप नहीं समझ सकते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से करना सीखिए पावर वाला सूत्र, ठीक है ना, इसको पावर सूत्र कहते हैं। जैसे अगर कह दूं कि x के पावर ये 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको पता है जो भी पावर है पावर से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 4 में से जो भी पावर है उसमें से एक घटा दीजिए, तो एक घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, वाओ बताओ, 4x क्यूब हो गया। इसी प्रकार से ये डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आपको x के पावर अगर 100 पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पहले पावर रूल कहता है पहले पावर से मल्टीप्लाई करिए, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया और देन उसके बाद 100 जो भी पावर है उसमें से एक कम कर दिया। ये है पावर का चक्कर, ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले आनी चाहिए। अब देन उसके बाद हम लोग फॉर्मूला को समझते हैं कि सेकंड फॉर्मूला क्या है। ये a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a, ये आपका फॉर्मूला होता है a के पावर x इंटू लॉग a। इस पे कैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो क्वेश्चन कहीं बीच में आ जाए कि 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये बोर्ड में बहुत पूछा गया सवाल है, ये आसान से आसान सवाल बोर्ड में पूछ देता है कि 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अगर कोई लड़का जानता होगा कि भाई a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग a होता है तो वो तो आसानी से कर देगा। यहाँ पे ये क्या है, 2 है ना, तो 2 के पावर x क्या होगा, ये 2 के पावर x इंटू लॉग a, लेकिन एक जगह पे क्या लिखा हुआ है आपका, लॉग a तो होगा लेकिन एक जगह पे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। यही बात अगर आपसे कह दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये 3 के पावर x क्या होगा, ये सब के सब सवाल पूछे गए हैं, तो क्या कहोगे, ये a के पावर x क्या होता है, a के पावर x, तो 3 के पावर x का 3 के पावर x इंटू लॉग a का मतलब लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 3, तो 3 के पावर x क्या हो जाएगा, 3 के पावर x इंटू लॉग 3 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से कह देगा, ये भी पूछा हुआ सवाल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये 2 के पावर x अब बटा ये 3 के पावर x क्या होगा। तो देखिए भले ही अरेंज करके नहीं दिया गया है लेकिन आप इसको अरेंज कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये 2/3 का होल पावर x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये a भी एक पावर x का सूत्र लगेगा यहाँ पे, ये वाला सूत्र, तो ये 2/3 का होल पावर x इंटू लॉग ये 2, अब बेस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
क्लियर है ना। तो देखिए आपको ये बात समझ में आई होगी, ये भी फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक और थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला है बच्चे लोग कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको याद करना है e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। एक होता है एक डिफरेंशिएशन होता है कि जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, खुद वही होगा, ठीक है ना, इसका बदलाव नहीं होगा, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि बार बार कहीं आएगा कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, तो ये आपको क्या होगा, e के पावर x ही कहिएगा, ये बदलेगा नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चेंज नहीं करता है, सबके सब इंपॉर्टेंट है। आपको हम 21 फॉर्मूला अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं 6, ठीक है ना, सबके सब इंपॉर्टेंट है। और सब पे एक छोटे छोटे एग्जांपल करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए ये 4 नंबर जो आपका फॉर्मूला है ये है log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन बच्चे क्या होता है, 1/x होता है। सिंपली आपको याद रखना है कि 1/x होता है, ठीक है। कहीं भी अगर log x मिल जाए तो उसका 1/x लगाइएगा। बीच में क्वेश्चन हम लोग बहुत करेंगे, चेन रूल आएगा, ठीक है ना, ये स्पेस फ्रंट का डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है ना। फिर देखिए ये दोनों में अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है। सिंपल log x रहे, चाहे इसको ln x भी कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। लेकिन log x अब बेस क्या हो, a हो, ये क्या है, कोई भी यानी कांस्टेंट है, तो x बेस a हो जाए तो इसका भी क्या होगा 1/x होगा इनटू log a हो जाएगा, ठीक है। फिर है सबसे छठा नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है। बहुत आपको बारीकी से इसको याद करिएगा। जैसे कहा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 4 क्या है, एक संख्या है ना, तो 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 10 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ये आपको याद करनी है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है ना, 100 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ यदि a कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है ना, ये 2 के पावर 5 इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी तो हमने ये 6 फॉर्मूला अभी आपको बताए, ठीक है ना। नेक्स्ट अब फॉर्मूला को देखने वाले हैं कि नेक्स्ट फॉर्मूला कौन है, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों नोट कीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन, अगला आपका फॉर्मूला देखते हैं। ये 7 नंबर है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको ध्यान रखना है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos x होगा, ठीक है ना। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x का, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस sin x होगा, ठीक है ना। tan x का डिफरेंशिएशन ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन है, ये बहुत यूज होता है हर जगह, हर क्वेश्चन में, चाहे इंडिकेशन हो, ठीक है ना, बहुत यूज होगा, इसको छोड़ना नहीं है, एकदम रट लेना है ये, ठीक है ना। अभी भी एक छोटा बहुत ट्रिक भी बताएंगे कैसे ये ध्यान में रखोगे, माइनस प्लस कैसे ध्यान दोगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होगा, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, ध्यान दीजिए, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अगला है ये आपका 11 नंबर, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये sec x इनटू tan x होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है लास्ट, ये आपका 12 नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक में cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये कीजिएगा माइनस cosec x इनटू cot x होगा, ठीक है ना। लेकिन यही बात आपको एक छोटा सा, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको देता हूं, एकदम क्या है ये सवाल ना, एकदम अकेले मिलकर कर सकते हो आप, अकेले मिलकर दे सकता है क्वेश्चन। आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, ये sin x अब प्लस e के पावर x क्या होगा, तो देखिए ना ऐसे दे देगा। तो अभी हम बताएंगे रूल कि किस रूल से ये अलग अलग हम लोग करेंगे, कौन सा लेवल होता है उसका। तो sin x से कितना हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, याद रहेगा तब ना करोगे ये कि sin x से क्या होता है, cos x होता है। देखिए यहाँ पे sin x का cos x होता है, अब प्लस e के पावर से क्या होता है, e के पावर x का e के पावर x होता है। तो जुबान पे आपका ये फॉर्मूला होनी ही चाहिए। जैसे ही नाम लिया जाए कि e के पावर x है, तो ये आपको e के पावर x समझ में आना कि e के पावर x का e के पावर x होता है, e के पावर x का e के पावर x होता है, ये सब आपको समझ जानी है,
ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको एकदम बिल्कुल ही याद होनी चाहिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम बिल्कुल ही रट लीजिए। अभी ये रट लोगे ना ये फॉर्मूला तो आपको डिफरेंशिएशन इतना इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा कि हम बता नहीं सकते हैं। ये अपने आप कहोगे हाँ सब फॉर्मूला कमाल है इसमें, ठीक है ना। जो रूल भले अलग अलग है लेकिन विदाउट फॉर्मूला से कोई रूल काम नहीं करने वाला है। चलिए, तो ये आपका ये 12 का फॉर्मूला हो गया। 12 फॉर्मूला भी देखिए एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं, इसके माने इसके बिना सब डिफरेंशिएशन अधूरा है, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसमें तो कुछ नया क्वेश्चन नहीं है कि आपका एग्जांपल लूं, क्योंकि ये ऐसे के स्क्वायर एक्स है, इसमें नया फॉर्मूला क्या है। जब ये रूल कुछ जान लेंगे डिफरेंशिएशन के तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आता है। लेकिन बताना चाहेंगे कि अगर मान लो माइनस प्लस में अगर आपको गलती हो रहा है कि कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, तो देखो चिंता नहीं करना है। डिफरेंशिएशन जो सी से यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ना, जो सी से जो क्वेश्चन होगा वहां पे ही उसी के आंसर में क्या किया होगा, माइनस लगाया होगा। जैसे देखिए cos x क्या है, सी से चालू है ना, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया है, माइनस sin x। देखिए इसमें माइनस आ गया है। tan x देखिए t से चालू हुआ है, c से नहीं चालू हुआ है, तो ये sec स्क्वायर x है, इसमें नेगेटिव नहीं लगा है। और cot x देखिए फिर c से चालू हो गया ना, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cos स्क्वायर x। एक और होता है sec x, क्या होता है देखो पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन cos x क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस cos x इनटू cot x होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग 6 फॉर्मूले और करते हैं, ठीक है ना, जो बेसिक है एकदम, ठीक है ना। उसके इनवर्स, इसी का इनवर्स है, वहां पे इसी को हम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, इसी के बगल में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये आपका 13 नंबर फॉर्मूला, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। चलिए ध्यान रखना है ये आपको फॉर्मूला को, ठीक है ना। अगला 14 नंबर फॉर्मूला है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos इनवर्स x। तो ये रखना है -1, इसी में क्या लगा दीजिएगा, -1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है ये कि tan इनवर्स x का, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, tan इनवर्स x या ये sin इनवर्स x, ठीक है ना, या cot इनवर्स x, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं एग्जाम में कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निम्न में से कौन है। तो क्या कहोगे, फॉर्मूला याद रखोगे 1/1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह से आपको धक याद होनी चाहिए। cot इनवर्स x का tan की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाता है, तो -1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। अगला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/x इनटू √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और cosec इनवर्स x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x -1/x इनटू √x स्क्वायर माइनस 1। सेम टू सेम यहाँ भी कंसेप्ट है कि जो c से स्टार्ट हुआ है, जो c से स्टार्ट हुआ है उसमें यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि साइन में देखिए प्लस c, देखो जो c से चालू हो गया उसमें माइनस लग गया है, 3 को प्लस होता है 3 को माइनस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो क्वेश्चन ही टाइप के हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब वो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, लेकिन समझने का हम लोग का समय नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लेना है। क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ये याद रहेगा तो बहुत ही आप माइनर समय में, बहुत कम समय में क्वेश्चन को आप करोगे। तो √x का, ठीक है ना, √x का डिफरेंशिएशन क्या याद रखना है, 1/2√x होता है। इसी तरह याद करना है x का डिफरेंशिएशन कहीं आ जाएगा तो क्या याद कर रखिएगा, 1 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का कितना होता है, तो -1/x स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये 3 को एक जगह हम बताए हैं ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन में जब यूज होगा ना तो आपको समझ में आया कि हाँ सर जी ने वो जो बताए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया है। इसके अलावा, ठीक है ना, देखिए इसके अलावा अब देखते हैं हम लोग अलजेब्रा, ठीक है ना, ठीक है, चाहे अलजेब्रा तो नहीं है, सबसे पहले हम लोग बताते हैं इसमें यू इनटू प्रोडक्ट रूल दिखाता है। क्या चीज है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है ये जान लीजिए, ठीक है ना। यहां पे प्रोडक्ट रूल जो है ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ
ये u इंटू भी ये रहेगा ना, इसको आप याद कीजिएगा u डैश भी आप प्लस u को छोड़ दो v डैश। देखो इसमें क्या किए, देखना ध्यान से, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। u इंटू भी का अगर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो यानी पहला को कर दीजिएगा, दूसरा को छोड़ दीजिएगा, और फिर प्लस कर दीजिएगा, फिर पहला को छोड़ दीजिएगा, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। तो इधर के मान लीजिएगा इस पहले बार में सेकंड वाला कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दिया गया है, प्लस दूसरा के बार में पहला कांस्टेंट है, दूसरा का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। मेरी बात समझ में आ गई है? ये होता है प्रोडक्ट रूल। अगर छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे अगर आ जाए कि यहाँ x आई टू ये log x इंटू log x का अगर ये डिफरेंशिएशन आपको पूछ दिया, देखिए ये u इंटू भी मानिएगा ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा देखिए। तो अब ये कहता है यानी पहला कर दीजिए, यानी डिफरेंशिएशन कर देना है किसका, x का, किसको छोड़ देना है, log x को, यानी सेकंड वाले को छोड़ देना है, बीच में क्या डालना है प्लस। उसके बाद क्या करना है, देखिए u को पहला को छोड़ देना है, पहला कौन है x को ऐसे ही उतार देना है, और डिफरेंशिएशन किसको करना है, तो ये log x का करना है। क्लियर है ना? तो बताइए कितना हो गया, ये x का होता है 1, log x होता है सेम टू सेम है ना, अब प्लस x इंटू log x कितना होता है 1/x। अब बताइए ये वाला इसे कट गया तो ये क्या हो गया, ये 1 इंटू log x, ये log x और प्लस x कट गया तो कितना हो गया ये आपका 1, तो log x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी तो उसका फॉर्मूला ही केवल देख रहा हूं, लेकिन ये रूल आपको समझ लेना है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है एक क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, इसको डिवाइड रूल भी हम लोग कहते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ठीक है ना, ये होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये u बाई v, एक फंक्शन हो ऊपर और एक फंक्शन हो नीचे, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो एक भी इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल। उसमें क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। ये कहता है कि u का कर दीजिए और v को u डैश, u का कर दीजिए, v को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, u का कर दीजिए, v को छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे डैश देना है, u डैश v, माइनस कर देना है, u को छोड़ दीजिए, v डैश कर दीजिए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये आपका v स्क्वायर हो जाएगा, याद रहेगा ना। यहाँ पे देखिए डैश दिया हूँ, कर दिया हूँ ये डैश, ये u डैश इंटू v प्लस u इंटू v डैश अब बटा v स्क्वायर। यहाँ से भी एक एग्जाम्पल आपको प्लस ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में बाबू यहाँ पे माइनस ही होगा, अगर u बाई v रहेगा यहाँ पे माइनस लगाइएगा, u इंटू v रहेगा तो यहाँ प्लस लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए इस पे एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ। देखिए जैसे रहे ये x बाई साइन x बाई साइन x का अगर करना पड़े आपको कैसी डिफरेंशिएशन, तो आपको समझ जाना है एक फंक्शन है ऊपर एक फंक्शन है नीचे, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, तो ध्यान रखिएगा, इसको मानिएगा u, इसको मानिएगा v। ये कहता है u बाई v क्या करता है, u डैश करिए, मतलब डिफरेंशिएशन कीजिए किसका, ऊपर वाले का x का, इसको मत करिए, छोड़ देना है, साइन x को छोड़ दीजिए, आप बीच में लगाइए माइनस, अब पहला को u को छोड़ दीजिए यानी x को उतार दीजिए, और ये डिफरेंशिएशन किसका कीजिएगा आगे, तो ये साइन x का, अब बाटा में क्या करिएगा, ये साइन स्क्वायर x यानी v स्क्वायर लगा दीजिए। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? हाँ, उसको जो v और u मानना है उसको कैसे मानेंगे कि समझ में आए, मतलब कैसे हम उसको देखिए आप बस यहाँ पे बगल में ना ये u और ये v मान लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऊपर देखिए u लिखे नीचे v माने हैं हमेशा। देखो ये रूल को ध्यान रखिएगा, u बाई v, हम u ऊपर वाले को माने हैं, v क्या कर रहे हैं नीचे वाले को, u ऊपर ही मानना है v नीचे मानना है, ये आपको ध्यान देना है। और जब भी लगाओ ना फॉर्मूला तो उसको क्या करो, u और u को ऊपर और v को नीचे लिख दीजिएगा, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। अरे 4-5 क्वेश्चन करोगे ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये